दोस्तों, आखिर वो घड़ी आ ही गई है जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जाना है और करोड़ों भारतीय फैंस इस वक्त दिल थाम कर बैठे हुए हैं। यह वही मुकाबला है जहां जुनून, जज्बात और इतिहास तीनों टकराने वाले हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति है। हर किसी की नजर सिर्फ इसी महामुकाबले पर टिकी हुई है। स्टेडियम से लेकर मोबाइल स्क्रीन तक हर जगह बस इसी मैच की चर्चा हो रही है। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, आज जीतेगा कौन। नीली जर्सी में उतरी टीम इंडिया से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें हैं। हर फैन चाहता है कि आज मैदान पर तिरंगा शान से लहराए और भारत एक बार फिर अपनी ताकत साबित करे। खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास है, फैंस के दिलों में जोश है और माहौल पूरी तरह से हाई वोल्टेज बन चुका है। इस बड़े मुकाबले से पहले वेस्टइंडीज दिग्गज क्रिस गेल से लेकर ब्रायन लारा, ड्वेन ब्रावो, कीरोन पोलार्ड और आंद्रे रसेल तक भी अपनी अपनी भविष्यवाणियां कर चुके हैं। कौन मारेगा इस मुकाबले में बाजी, कौन बनेगा हीरो और कौन लिखेगा इतिहास का नया अध्याय। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे दिग्गजों की वो चौंकाने वाली भविष्यवाणियां जो शायद आपका भी नजरिया बदल दें। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से आज कौन सी टीम बाजी मारेगी, भारत या वेस्टइंडीज। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अब भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। 1 मार्च रविवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के बीच होने वाला मुकाबला किसी नॉकआउट से कम नहीं है। समीकरण बिल्कुल साफ है, जो जीतेगा वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और जो हारेगा उसका टूर्नामेंट यहीं समाप्त हो जाएगा। यही कारण है कि इसे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहा जा रहा है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम का वेस्ट इंडीज पर स्पष्ट दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए 30 मुकाबलों में भारत ने 19 बार जीत दर्ज की है, जबकि वेस्टइंडीज को 10 मैचों में सफलता मिली और एक मुकाबला बेनतीजा रहा। आंकड़े साफ तौर पर भारत की मजबूती को दर्शाते हैं। हालांकि जब बात टी20 वर्ल्ड कप की आती है तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। इस वैश्विक मंच पर दोनों टीमों के बीच अब तक 4 मुकाबले हुए हैं, जिनमें वेस्टइंडीज ने 3-1 की बढ़त बना रखी है। खासकर 2016 का सेमीफाइनल आज भी भारतीय फैंस को याद है, जब वेस्टइंडीज ने दबाव की स्थिति में बेहतरीन खेल दिखाकर मैच अपने नाम किया था। उसी टूर्नामेंट के फाइनल में इसी ईडन गार्डन्स की पिच पर कार्लोस ब्राथवेट ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ लगातार 4 छक्के जड़कर विंडीज को विश्व विजेता बनाया था। वह क्षण क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक बन चुका है। इसलिए वेस्टइंडीज के लिए ईडन गार्डन्स सिर्फ एक मैदान नहीं बल्कि गौरवशाली यादों की धरती है। मौजूदा टूर्नामेंट में भी वेस्टइंडीज का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एकमात्र हार को छोड़ दें तो उन्होंने लगभग हर मैच में आक्रामक और संतुलित खेल दिखाया है। उनकी बल्लेबाजी में विस्फोटकता है और गेंदबाजी में विविधता। यही वजह है कि वे इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेंगे। लेकिन आंकड़ों की दूसरी तस्वीर भारत के पक्ष में खड़ी नजर आती है। ईडन गार्डन्स में भारत का रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। इस मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, एक 2018 में और 3 2022 में, और चारों बार भारत ने जीत हासिल की है। यह रिकॉर्ड दर्शाता है कि कोलकाता की परिस्थितियां भारतीय टीम को रास आती हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें तो वेस्टइंडीज आज तक इस मैदान पर भारत को पराजित नहीं कर सका है। 1988, 1993 और 1994 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। टेस्ट क्रिकेट में हालांकि मुकाबला अपेक्षाकृत संतुलित रहा है। वेस्टइंडीज ने 1958, 1966 और 1983 में यहां जीत दर्ज की थी, जबकि भारत ने 1974, 2011 और 2013 में ऐतिहासिक विजय हासिल की। इन तमाम आंकड़ों और इतिहास के बीच यह स्पष्ट है कि रविवार का मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि इतिहास, आत्मविश्वास और दबाव की असली परीक्षा होगा। एक ओर वेस्टइंडीज की पुरानी सुनहरी यादें हैं तो दूसरी ओर भारत का घरेलू मैदान पर अटूट रिकॉर्ड। दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी क्योंकि दांव पर सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि सेमीफाइनल का टिकट और विश्व कप का सपना लगा है। ईडन गार्डन्स एक बार फिर गवाह बनने जा रहा है विश्व क्रिकेट की 2 सबसे खतरनाक टीमों के महामुकाबले का, जहां हर रन, हर विकेट और हर ओवर इतिहास लिख सकता है।
चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के इस करो या मरो मुकाबले से पहले भारत बनाम वेस्टइंडीज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले मैच को लेकर विंडीज दिग्गजों की भविष्यवाणियां सुन लेते हैं। दांव सेमीफाइनल का है, सामने है भारत जैसी ताकतवर टीम, लेकिन कैरेबियाई दिग्गजों का मानना है कि इस बार कहानी अलग हो सकती है। सबसे पहले क्रिस गेल ने अपने बेबाक और आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा कि बड़े मंच पर वेस्टइंडीज की टीम हमेशा अलग ही रूप में नजर आती है। गेल का मानना है कि कागज पर आंकड़े और रैंकिंग कुछ भी कहें, लेकिन नॉकआउट जैसे मुकाबलों में असली खेल मानसिक मजबूती और साहस का होता है। उन्होंने साफ कहा कि भारत मजबूत टीम है, उनके पास गहराई है, स्टार खिलाड़ी हैं, लेकिन दबाव की घड़ी में छोटी सी चूक भी मैच का रुख बदल सकती है। गेल ने जोर देकर कहा कि अगर वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पावर प्ले में बिना डर के खेलें, शुरू के 6 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को सेट न होने दें और रन रेट 9 से 10 के आसपास बनाए रखें, तो मुकाबला पूरी तरह खुला रहेगा। T20 में शुरुआत ही टोन सेट करती है। अगर हमने पहले 6 ओवर जीत लिए तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी, गेल ने कहा। उन्होंने ईडन गार्डन्स का जिक्र करते हुए कहा, यह मैदान हमारे लिए खास है। यहाँ की पिच, यहाँ का माहौल, यहाँ की भीड़, सब कुछ हमें ऊर्जा देता है। हमने इस मैदान पर इतिहास रचा है और बड़े मौकों पर खुद को साबित किया है। भारत को घरेलू समर्थन मिलेगा, लेकिन हमें भी यहाँ बहुत प्यार मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैदान पर भावनाएं नहीं, प्रदर्शन काम आता है। गेल ने आगे जोड़ा, अगर हमारी टीम निडर होकर खेले, बड़े शॉट खेलने से न घबराए और डेथ ओवर्स में शांत दिमाग रखे, तो भारत को हराया जा सकता है। यह असंभव नहीं है। बड़े मैचों में ही असली चैंपियन सामने आते हैं और वेस्टइंडीज हमेशा बड़े मंच के लिए जानी जाती है। इसके बाद ब्रायन लारा ने बेहद संतुलित लेकिन आत्मविश्वास से भरी राय दी। लारा ने कहा कि भारत के पास स्टार खिलाड़ियों की भरमार है, लेकिन इस टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन हर मैच में एक जैसा प्रभावशाली नहीं रहा। उनके अनुसार निरंतरता ही असली ताकत होती है। अगर वेस्टइंडीज शुरुआत में विकेट निकाल ले और भारत के टॉप ऑर्डर पर दबाव बना दे, तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। बड़े मैचों में नाम नहीं, बल्कि उस दिन का प्रदर्शन जीत दिलाता है, लारा ने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विंडीज टीम के पास पावर हिटर्स हैं जो आखिरी ओवरों में मैच छीन सकते हैं। ड्वेन ब्रावो ने कहा कि T20 क्रिकेट में मोमेंटम सबसे बड़ी चीज है। अगर हम डेथ ओवर्स में शांत दिमाग से खेलें और गेंदबाज अपनी यॉर्कर सटीक डालें, तो भारत को रोका जा सकता है। भारत मजबूत टीम है, लेकिन हम भी 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं। हमें बड़े मंच का अनुभव है। ब्रावो ने यह भी कहा कि विंडीज खिलाड़ियों को बिना डर के खेलना होगा। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हमने सकारात्मक सोच के साथ खेला तो सेमीफाइनल का टिकट हमारा हो सकता है। वहीं कीरन पोलार्ड ने कहा कि भारत को हराने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, बल्कि साहस चाहिए। पोलार्ड का मानना है कि भारत घरेलू परिस्थितियों में मजबूत है, लेकिन वेस्टइंडीज के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती है। अगर हम 12 से 13 ओवर तक मुकाबले में बने रहे तो आखिरी ओवरों में कुछ भी संभव है। हमारे पास मैच फिनिश करने वाले खिलाड़ी हैं। भारत को हराना नामुमकिन नहीं है, बस हमें 100% देना होगा। आंद्रे रसल ने भी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले भारत बनाम वेस्टइंडीज मुकाबले को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। रसेल ने अपने आक्रामक अंदाज में कहा कि यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि ताकत और मानसिक मजबूती की असली परीक्षा है। उनके मुताबिक भारत मजबूत टीम है, लेकिन वेस्टइंडीज बड़े मंच पर अलग ही रूप दिखाती है। रसेल ने कहा, हमने पहले भी बड़े टूर्नामेंट में दबाव झेला है और ट्रॉफी उठाई है। भारत को हराना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत कर दें और भारतीय बल्लेबाजों पर शुरुआती दबाव बना दें, तो मैच हमारे नियंत्रण में आ सकता है। T20 में एक ओवर सब बदल देता है और हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक ही ओवर में मैच का रुख पलट सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ईडन गार्डन्स की पिच बड़े शॉट्स के लिए जानी जाती है और वह खुद इस मैदान पर खेलने का अनुभव रखते हैं। भीड़ का शोर हमें और ऊर्जा देता है। भारत को घरेलू समर्थन मिलेगा, लेकिन हम दबाव में और बेहतर खेलते हैं। अगर हम अपनी ताकत, पावर हिटिंग और डेथ ओवर गेंदबाजी का सही इस्तेमाल करें तो सेमीफाइनल का टिकट हमारा हो सकता है। रसेल ने साफ कहा, बड़ा मैच है, बड़ा मंच है और हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम यहाँ इतिहास दोहराने आए हैं। हालांकि सभी दिग्गज इस बात को भी स्वीकार कर रहे हैं कि भारत दुनिया की सबसे संतुलित और खतरनाक टीमों में से एक है। उनके पास मैच विनर खिलाड़ियों की भरमार है जो अकेले दम पर मुकाबला पलट सकते हैं। भारत की बल्लेबाजी गहराई तक फैली हुई है और उनकी गेंदबाजी आक्रमण किसी भी परिस्थिति में वापसी करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत से दिग्गज हैं जो भविष्यवाणी करते हैं और उनमें से कुछ वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज भी होंगे जो भविष्यवाणी कर रहे होंगे। देखिए, हर देश में वर्ल्ड कप को लेकर कमेंट्री चलती है और मोस्टली वेस्ट इंडीज़ दिग्गज वहाँ पर टिप्पणियाँ कर रहे होंगे कि
जब मैच होगा तो कौन जीतेगा, वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, इंडिया जीतेगी। ऑफ कोर्स आप अपने देश को ही सपोर्ट करेंगे, और अगर आप अपने देश को सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप कैसे सपोर्टर हैं। तो जैसे कि हम इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में सोचते हैं, वहाँ के दिग्गज, वहाँ के खिलाड़ी भी सोचते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ही जीते और एक अच्छे मार्जिन से जीते। उनका मानना ये भी है कि मुकाबला कांटे की टक्कर का होगा। वैसे हो भी सकता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम कॉन्टीन्यूस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस पूरे सीज़न में। और ये कहना गलत होगा कि उन्होंने वीक टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया, उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट टीमों के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है। उनके प्लेयर्स जब चल रहे हैं तो अच्छे रन बना रहे हैं, तो इसीलिए उनके दिग्गजों को तो छोड़ो, पूरे देश में ही एक अलग ही कॉन्फिडेंस है कि शायद ये पुराना वेस्ट इंडीज़ है और 2016 में जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, ये वैसा कुछ दोहरा सकते हैं। बशर्ते इस बात के इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो एक मैच ही हारी है अब तक, वो भी कोई लगातार मैचेस नहीं हारे, और वेस्ट इंडीज़ भी साउथ अफ्रीका से हार चुका है। तो इसको नोट करना चाहिए कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ दोनों साउथ अफ्रीका से हार कर आ रहे हैं, दोनों एक ही स्केल पर हैं इस वक्त पे। तो इंडियन क्रिकेट टीम नो डाउट एनी गिवन डे वेस्ट इंडीज़ को हराने का दम रखती है, और ऐसा होगा भी कि इंडियन क्रिकेट टीम ही जीतेगी। बाकी दिग्गज विग्गज जो भी कुछ बोलते रहें, लेकिन मैटर ये करता है कि मैदानी परफॉर्मेंस क्या कह रही है, आंकड़े क्या बता रहे हैं, और आंकड़े यही बता रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज भी फॉर्म में आ चुके हैं। तो जो कोई भी सामने आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, कौन जीत रहा है मैच, नीचे कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना।